एवरीवन, डेली ग्रो यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। निष्ठा मॉड्यूल 16 इसकी मुख्य प्रश्न उत्तरी को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे, जिसका नाम है पूर्व व्यावसायिक शिक्षा। तो ये उत्तर प्रदेश के लिए प्रशिक्षण हम कर रहे हैं, लेकिन आप किसी भी स्टेट से हों, प्रश्न उत्तरी सभी स्टेटों की एक ही होगी, एक ही प्रकार के उत्तर होंगे। भाषा चेंज हो सकती है, कोई इंग्लिश में सॉल्व करेगा, कोई अपनी लोकल लैंग्वेज में सॉल्व करेगा, कोई हिंदी में सॉल्व करेगा। यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम और यूट्यूब व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो उन्हें ज़रूर ज्वाइन कर लें। उनके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। साथ ही आप विभिन्न प्रकार के जो प्लेलिस्ट हैं उनको भी, निष्ठा से संबंधित प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, वहाँ से जा करके उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं इस वीडियो में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्या महत्वपूर्ण चीज़ें दी गई हैं। निष्ठा मॉड्यूल 16 की मुख्य प्रश्न उत्तरी जो कि लोड हो रही 75% हो चुका है। वेट करते हैं, तो ये शुरू हो चुकी है प्रश्नोत्तरी। इस वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि यहाँ पे हम आपको सभी प्रश्नों के लगभग सही उत्तर देने वाले हैं। तो इसलिए आप भी यदि सभी प्रश्नों को सही हल करना चाहते हैं तो आप अंत तक जरूर बने रहें। तो शुरू करते हैं सबसे पहले प्रश्न से, और यहाँ पर जो पहला प्रश्न दिया गया है उसको पढ़ लेते हैं। पहला प्रश्न है, पूर्व व्यावसायिक शिक्षा न केवल किताबी ज्ञान और ज्ञान के अनुप्रयोग के बीच की सीमाओं को कम करती है, बल्कि यह बच्चों के कार्यक्षेत्र में कौशल की आवश्यकताओं को भी उजागर करती है। इस प्रकार से उसकी मदद करती है। तो यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, उन 4 विकल्पों को क्रम से देख लेते हैं। पहला विकल्प है सभी, और सभी से पहले हमें 3 विकल्पों को जानना जरूरी है। पहला है रोजगार कौशल को विकसित करें, दूसरा है कौशल प्रशिक्षण के लिए तैयार करें, तीसरा है भविष्य के लिए करियर रास्ता तय करें। तो इस प्रकार से यहाँ 3 विकल्प जो तीनों सही हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सभी। सभी पर क्लिक करके एरो बटन को प्रेस करते हैं, एक और प्रश्न आ जाता है। और एक और जो प्रश्न है वो आपका है, ईश्वर भाई पटेल समिति 1977 ने SUPW को एक उद्देश्यपूर्ण सार्थक के रूप में विघटित किया, खाली स्थान, जिसके परिणाम स्वरूप वस्तुओं या सेवाओं का काम होता है जो समुदाय के लिए उपयोगी हैं। तो क्या काम होता है? नंबर 1 मशीन, नंबर 2 मैनुअल, नंबर 3 अच्छा, नंबर 4 सामान्य। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है वो मैनुअल है। मैनुअल पर क्लिक करते एरो बटन को प्रेस करते हैं, एक और प्रश्न आ जाता है। और एक और जो प्रश्न है वो आपका है यहाँ से, व्यावसायिक शिक्षा का व्यावसायिक विकास, खाली स्थान, और बुनियादी तकनीकी कौशल के साथ साथ उच्च माध्यमिक स्तर पर स्कूली शिक्षा के वर्षों के दौरान सामान्य शिक्षा के विकास का प्रावधान है, और इसके लिए माध्यमिक स्तर के बाद व्यक्तियों को रोजगार में वृद्धि करना और उन्हें रोजगार के अवसर के लिए तैयार करना है। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, और 4 विकल्प में पहला विकल्प है कार्य शिक्षा, दूसरा विकल्प है व्यावसायिक शिक्षा, तीसरा विकल्प है जेनेटिक, और चौथा विकल्प है पूर्व व्यावसायिक शिक्षा। तो यहाँ से सही उत्तर है जेनेटिक। इस पर क्लिक करके एरो बटन को प्रेस करते हैं, एक और प्रश्न आ जाता है। इससे पहले मैं बताना चाहूँगा आपको, ये प्रश्न जब आप सॉल्व कर रहे होंगे तो हो सकता है आपके आगे पीछे प्रश्न भी मिल सकते हैं, आगे पीछे विकल्प ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। तो इससे कोई समस्या नहीं है, आप प्रश्न को सही से पढ़ लें और उत्तर उसका तैयार, या तो कहीं नोट कर लें या उसको एकदम दिमाग में ले लें, तभी आप सॉल्व करना शुरू करें। चलते हैं, एक और प्रश्न लेते हैं। और एक और जो प्रश्न है वो आपकी भारतीय शिक्षा आयोग जो है आपका हंटर कमीशन 1882 के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें कहा गया है कि विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में प्रवेश परीक्षा के लिए छात्रों को तैयार करने की पहले 2 विशिष्ट धाराएं होनी चाहिए, और इसकी खाली स्थान व्यवसाय के लिए। तो यहाँ पर जो आपको विकल्प 4 दिए गए हैं, वो विकल्प कौन कौन से 4 हैं? पहला विकल्प है आपका सैद्धांतिक, दूसरा विकल्प है नैदानिक, तीसरा विकल्प है पारंपरिक, चौथा विकल्प है व्यवहारिक। तो ये विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो व्यवहारिक होगा। इस पर क्लिक करके एरो बटन को प्रेस करते हैं। जैसे एरो बटन को प्रेस करेंगे एक और प्रश्न मेरे सामने आ जाता है। और एक और जो प्रश्न है उसमें महात्मा गांधी ने 1937 में कहा था कि मैनुअल और खाली स्थान कार्य को परीक्षा में जगह मिलनी चाहिए। पहला है प्रायोगिक, दूसरा है बुनियादी, तीसरा है उत्पादक,
और चौथा है मौलिक। तो इसका जो सही उत्तर है वो उत्पादक है। इस पर क्लिक करके एरो बटन को प्रेस करते हैं, एक और प्रश्न आ जाता है और यहाँ पर लिखा हुआ योग्यता एक खाली स्थान और औसत दर्जे का ज्ञान एवं कौशल है। इसमें 4 विकल्प हैं, लागू, नंबर 2 नष्टकारी, नंबर 3 प्रायोगिक और नंबर 4 अवलोकनी। तो जो योग्यता होती है वो अवलोकनी होती है, इसलिए इसका चौथा विकल्प सही है। इसको क्लिक करके एरो बटन को प्रेस करते हैं, एक और प्रश्न आ जाता है। एक और जो प्रश्न है, अपूर्व व्यावसायिक शिक्षा को समग्र शिक्षा के तहत कक्षा 6 से खाली स्थान तक स्कूली शिक्षा के व्यवसायीकरण के रूप में परिकल्पित किया जा रहा है। तो यहाँ पर पहला विकल्प है 9वीं, दूसरा विकल्प है 7वीं, तीसरा विकल्प है 6वीं और चौथा विकल्प है 8वीं। तो यहाँ से जो सही विकल्प है वो 8वीं पर क्लिक करके एरो बटन प्रेस करते हैं, एक और प्रश्न आ जाता है। शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति खालिस्तान ज्ञापित है कि व्यावसायिक शिक्षा के व्यवस्थित, सुव्यवस्थित एवं कठोरता से लागू कार्यक्रमों की शुरुआत प्रस्तावित शैक्षिक पुनर्गठन में महत्वपूर्ण है। 4 विकल्प इसके लिए गए हैं, 1992, 2020, 1968 और 1986। तो इसका जो सही उत्तर है वो 1986। इसको क्लिक करके एरो बटन को प्रेस करते हैं, एक और प्रश्न आता है। कार्यानुभव को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है, व्यवहारिक, दूसरा है पूर्व व्यावसायिक, तीसरा है सामान्य कार्य, चौथा है सामाजिक रूप से उत्पादक कार्य। तो इसका जो सही उत्तर है वह सामाजिक रूप से उपयोगी उत्पादक कार्य। इसको क्लिक करके एरो बटन प्रेस करते हैं, एक और प्रश्न आ जाता है और यहाँ पर ये प्रश्न दिया गया है, रोजगार कौशल मॉड्यूल को 9वीं से 12वीं तक कक्षा व्यावसायिक पाठ्यक्रम के भाग के रूप में पेश किया गया है, जिसमें संचार कौशल, स्व प्रबंधन कौशल, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी कौशल, खाली स्थान कौशल और हरित कौशल शामिल हैं। तो इसमें 4 विकल्प हैं, पारस्परिक कौशल, दूसरा है विचार कौशल, तीसरा है अनुकूलन क्षमता कौशल और चौथा है उद्यमता कौशल। तो इसका जो सही उत्तर है वो है उद्यमता कौशल। इसको क्लिक करके एरो बटन प्रेस करते हैं तो यहाँ से आप सबमिट टू कंटिन्यू, टोटल क्वेश्चन 10, आंसर 10 और उसके बाद स्किप क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो 0। यहाँ से आप इन क्वेश्चनों को पुनः रिव्यू कर सकते हैं या फिर यहाँ से सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम इन्हें सबमिट करेंगे, जैसे ही सबमिट करेंगे वैसे ही आप रिजल्ट यहाँ पर अपना देख पाएंगे 10/10। इसी प्रकार से यदि आप भी सॉल्व करते हैं तो आपको भी पूरा रिजल्ट मिलेगा। यदि आपको पूरा रिजल्ट नहीं आता है तो आप रेडो बटन पर जाकर के दोबारा से इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने सभी प्रश्नों को सॉल्व कर लिया, अब इसके बाद में यहाँ से एग्जिट कर जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा।